बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम टार्क को देखेंगे जो कि करंट कैरिंग लूप एक्सपीरियंस करेगा अगर हम उसको किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो समझ लीजिए कि हमारे पास एक कॉइल है, एक लूप है ए बी सी डी ए, और इसको हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसका स्ट्रेंथ बी के बराबर है और वो राइटवर्ड डायरेक्टेड है। अब यहाँ पे पिछले लेक्चर्स में हम मैग्नेटिक फोर्स और करंट कैरिंग वायर को डिस्कस कर चुके हैं जो कि बराबर होता है F इज इक्वल टू आई एल बी। अब यहाँ पे इधर अगर हम देखें तो चार साइड्स हैं एक लूप के, ए बी साइड है, बी सी साइड है, सी डी साइड है और डी ए साइड है। ए बी साइड और सी डी साइड ये आपस में बराबर है जिसका लेंथ L है, और बी सी साइड और ए डी साइड ये आपस में बराबर है जो कि विड्थ ऑफ दी लूप है। अब यहां पे अगर आप देखें वेक्टोरियल फॉर्म में जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वो I इंटू एल क्रॉस बी के बराबर है। सो अगर मैं ये साइड ले लूं ए बी साइड ले लूं तो यहाँ ए बी साइड जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो I इंटू एल क्रॉस बी के बराबर होगा, और एल मेरे पास लेंथ ऑफ दी साइड ए बी है। तो ए बी बराबर होगा ए एल बी साइन ऑफ 90। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के दरमियान जो एंगल है वो 90 बन रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, इसलिए लिहाजा एंगल 90 बन रहा है, साइन ऑफ 91 के बराबर होता है। तो एफ ए बी बराबर होगा आई एल बी, ये मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फोर्स का जो कि ए बी साइड एक्सपीरियंस कर रहा है। क्रॉस का निशान शो कर रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एंड टू द पेज लगेगा। राइट हैंड रूल को अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये मेरे पास करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन हुआ और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बोर्ड की तरफ लग रहा है। आते हैं बीसी साइड पे, यहाँ पे करंट जब ए सी बी गया तो फिर बी सी जा रहा है। अब चूंकि ये बी और सी बी सी साइड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है तो साइन ऑफ 0 0 के बराबर होता है, इसलिए लिहाजा यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा होगा। सी डी साइड पे अगर आए तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड वही आई एल बी ही होगा क्योंकि करंट वही फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वही है और लेंथ भी यहाँ पे ए बी के बराबर है। लेकिन जो डायरेक्शन है वो अगर मैं राइट हैंड रूल को अप्लाई कर लेता हूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में है, सो फर्स्ट वेक्टर एंड देन सेकंड वेक्टर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स है जो कि सी डी साइड एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये जो डॉट का निशान है इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे आउट ऑफ द बोर्ड लग रहा है। अब अगर आप देखें तो दोनों फोर्सेस का ए बी फोर्स और सी डी फोर्स इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो लिहाजा ये एक टार्क जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे जो ए बी साइड है इस पे लगने वाले फोर्स की वजह से टार्क होगा जिसको हम टाउ 1 कहते हैं, और यहाँ हमारे पास जो रेफरेंस लाइन है मतलब जिस एक्सिस के अराउंड हमने टार्क को देखना है वो ये शिफ्ट है जिसके अराउंड हमें टार्क को देखना है। तो इधर से लेकर इधर तक चूंकि टोटल हमारे पास विड्थ है, लेट्स से अगर आप देखें ये हमारे पास ए डी साइड W है, तो चूंकि यहाँ पे इस एक्सिस के अराउंड टार्क पैदा हो रहा है तो लिहाजा जो मोमेंट आर्म होगा वो यहां से लेकर यहां तक होगा, तो ये टोटल होगा W/2। सो लिहाजा W/2 हमारे पास मोमेंट आर्म है क्रॉस F इंटू ए बी, और यहाँ पे जो मोमेंट आर्म और फोर्स है इन दोनों के दरमियान एंगल फिर 90 है क्योंकि फोर्स जो है वो एंड टू द बोर्ड लग रहा है और जो मोमेंट आर्म है वो मेरे पास लेफ्टवर्ड है। तो दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब साइन ऑफ 91 के बराबर होता है, सो टार्क 1 जो है वो WFAB/2 के बराबर होगा। सिमिलरली टार्क 2 जो कि सी डी साइड पे लगने वाले फोर्स की वजह से टार्क पैदा हो रहा होगा तो वो हमारे पास होगा WFCD/2।
अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास एफ ई बी और एफ सी डी दोनों मैग्नीट्यूड के बराबर हैं, एफ ई बी साइड से भी आई एल बी आ रहा है और एफ सी डी साइड से भी मैग्नीट्यूड आई एल बी आ रहा है, सो लिहाजा मैं लिख सकता हूं कि टा इज इक्वल टू आई एल बी डब्ल्यू डब्ल्यू हमारे पास वही है, तो यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू आई एल बी बाई टू प्लस डब्ल्यू आई एल बी बाई टू, जिससे आ रहा है डब्ल्यू आई एल डी। इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ये दे रहा है मुझे एरिया ऑफ दी लूप, तो मैंने W इंटू लेंथ की जगह पे पुट किया है एरिया को, एरिया यहाँ पे बराबर है विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और ये तो एक सिंगल का लूप के लिए हुआ। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा है तो टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी, क्योंकि एक सिंगल लूप में जो अमाउंट ऑफ करंट है वो आई है, तो लिहाजा फिर नंबर ऑफ लूप्स में जो करंट होगा वो n टाइम्स करंट इन द सिंगल लूप के बराबर होगा। अब ये वो सिचुएशन है कि जिसमें हमारे पास जो एक्सिस है इस कॉइल का जो शिफ्ट है वो 90 एंगल बना रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं इसको टिल्ट कर लूं, इसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर लूं, सो दैट कि आप जो ए बी साइड है उसको यूं कर लें, मतलब इस शिफ्ट को पैरेलल कर लें टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे टार्क पैदा नहीं होगा, क्योंकि ए बी साइड जो है वो पैरेलल हो गए, इसी तरह ए बी साइड पैरेलल हो गया, इसी तरह सी डी साइड एंटी पैरेलल हो गया टू द मैग्नेटिक फील्ड, और इस रूल के मुताबिक जब भी एल और बी आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, सो लिहाजा टार्क भी नहीं होगा। अब अगर मैं यहाँ पे दो एक्सट्रीम केसेस मैंने ले लिए, एक जो है उसमें मैक्सिमम टार्क पैदा हो रहा है और एक जो है उसमें जीरो टार्क पैदा हो रहा है। अब मैं कोई इंटरमीडिएट पॉइंट ले रहा हूं जिसमें ना तो ये शिफ्ट बिल्कुल परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड और ना ही ये शिफ्ट बिल्कुल पैरेलल है टू द मैग्नेटिक फील्ड, और अगर अब ये शिफ्ट जो है कुछ एंगल बना रहा है, लेट्स से मेरे पास क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये शिफ्ट है, तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान ये एक एंगल बन रहा है। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे जब शिफ्ट एंगल बनाएगा थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो जो बीसी साइड है, ये साइड जो कि पहले मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल था, अब ये मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल नहीं होगा, बल्कि अब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है, और यहाँ पे इस एंगल को अगर मैं थीटा का नाम दे दूं, तो फिर इस सूरत में अगर आप वहां पे देखें जिस वक्त बीसी साइड पैरेलल था, तो इस दौरान मोमेंट आर्म हमारे पास W/2 था, और अगर यहाँ पे शिफ्ट मेरे पास बिल्कुल पैरेलल है, तो फिर यहाँ पे जो मोमेंट आर्म है वो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट आर्म जब मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है तो कोई टार्क नहीं है, और जब ये पैरेलल है तो फिर इस सूरत में टार्क मैक्सिमम है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने मोमेंट आर्म का वो हिस्सा लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर हो, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है। तो यहाँ पे मेरे पास बीसी साइड के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक मेरे पास ये कंपोनेंट होगा और एक मेरे पास ये कंपोनेंट होगा। हमने देखा कि जब बीसी साइड इस तरह से पड़ा हो तो फिर कोई मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क पैदा नहीं होता, और जब बीसी साइड यूं पड़ा हो तो फिर इस सूरत में टॉर्क जो है वो मैक्सिमम पैदा होगा। सो लिहाजा मैंने बीसी का ये वाला कंपोनेंट लेना होगा जो कि बराबर है W/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि ये इस ट्रायंगल का बेस है। सो टार्क टा1 जो पैदा होगा इस केस में वो W/2 cos ऑफ थीटा, यहाँ पे ये मोमेंट आर्म है मेरे पास, और इनटू फोर्स जो कि ए बी है, और W/2 टा2 जो होगा वो हमारे पास होगा W/2 cos ऑफ थीटा FCD, और चूंकि FEB और FCD दोनों बराबर है, सो टोटल टार्क टा1 और टा2 की वजह से होगा, सो टा इज विल बी इक्वल टू W
इनको अगर मैं सम अप कर लूं तो W/2 प्लस W/2 से आ जाएगा W, और फिर cos ऑफ थीटा अपनी जगह पे होगा, जबकि FAB की जगह पे मैं पुट करूंगा ILB। सो टोटल टार्क जो होगा वो हमारे पास ये बन रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक।